क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगती, जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं, ये सब दोष आ जाते। एक प्रधानमंत्री के देखने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे जो जाके हाथ मिलाना होगा। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, तुम खिलवाड़ समझते हो? तो जैसे तुम हो पर तुम नहीं जानते, अपने को नहीं दिखा सकते, तुम नहीं देख सकते तो भी हो, ऐसे ही परमात्मा है। ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भोजन कम पाना चाहिए, कम और कम आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था, अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती कि यार सुख है इसमें, भाई यही सुख की भावना ही नष्ट करती। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगे। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं है। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए, पहला व्यभिचार से जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ गंदी आदतों में फंस गया हूँ, आप पिता हो, आप संभाल लो। वो चाहे ना तो घोर वैश्यागामी को महात्मा बना दे। रात हो या दिन हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास गलत जैसे तुमने कर लिया है, ऐसे सही अभ्यास करो। नाम हमारा आराध्य देव, हमारे एकदम नाम पर अगर कोई बोले तो हमें एकदम आवेश आ जाएगा, क्योंकि हम नाम से जी रहे हैं और नाम का स्वाद ले रहे हैं। नाम क्या है, इस पर काम की क्या ताकत है कि नाम जहाँ चल रहा है वो अपना प्रभाव दिखा दे। ऐसा थोड़ी कि हम राम राम कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं वो हमें आके परास्त कर गया।
ऐसा होते जितने बड़े बड़े दिग्गज समर्थ महात्मा हुए तो सब बेकार हो जाते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।